नेक्स्ट इट हीट जोन्स ऑफ अर्थ, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अर्थ का जो है एंशंट ग्रीक स्कॉलर एरिस्टोटल ने कहा था अर्थ जो है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्लाइमेटिक जोन से पहले आपको जाना पड़ेगा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे। अब इसमें जो हीट जोन्स हैं उसमें हमारी लैटीट्यूड्स इंपॉर्टेंट है। लैटीट्यूड्स यानी वो इमेजनरी लाइंस हैं जो अर्थ पे एज अ सर्कल ड्रॉ कर गई हैं, जो मिडल में अर्थ के पूरे मिडल से जाती हैं लाइन, उसको हम कहते हैं इक्वेटर, जो 0 डिग्री पे है। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड है वो है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में, नॉर्थ पोल में, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 20 डिग्री हाफ साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये साउथ में है। तो इसके बाद हमारी आती है आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर। ऐसे ही सेम 66 डिग्री हाफ साउथ में है आर्कटिक सर्कल, ये पिक में दिया हुआ है। फिर ऊपर नॉर्थ पोल तक और साउथ पोल तक जो ब्लू रीजन है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो आपका रेड सा रीजन दिख रहा है उसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड जोन कहते हैं। पहली बात ये आपको ये याद रखना है टॉरिड जोन कहाँ लाई करता है। दूसरा करना है यहाँ पे सन की रेज जो है बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट मिलती है और पूरे साल यहाँ बारिश और गर्मी बहुत अच्छी पड़ती है। इसके बाद नॉर्थन हेमिस्फीयर में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में जो रीजन है उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। नॉर्थन हेमिस्फीयर वाले को नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड सदर्न हेमिस्फीयर वाले को साउथ टेम्परेट जोन, जो आपकी पिक में येलो में है। यहाँ पे सन रेज जो हैं स्लांटिंग पड़ती हैं, स्लांटिंग होती हैं, तिरछी हो जाती हैं। और इसके ऊपर जो ब्लू ब्लू जोन है आपका आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। और यहाँ पे बहुत ही कम सन की हीट आती है और बहुत ही ज़्यादा स्लांटिंग होती हैं और ये पूरे साल लगभग आइस और स्नो से कवर रहता है। तो 3 हमारे क्लाइमेटिक जोन है जिनका तीनों का क्लाइमेट अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि सन की रेज हर जगह अलग अलग तरीके से पड़ती हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे टॉरिड जोन। टॉरिड जोन और टॉरिड लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में पड़ता है। मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस इन अ ईयर ऑन ऑल लैटीट्यूड तो इसमें ये कह रहा है कि मिड दोपहर के टाइम एक बार, कम से कम एक बार आपको अपने सर के ऊपर सन दिखेगा। एज अ पार्ट ऑफ द अर्थ, इस अर्थ का यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है और ये पूरे साल गर्म रहता है। इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर इन दिस जोन। नेक्स्ट है आपका टेम्परेट जोन। इन टेम्परेट जोन्स मिड डे सन इज़ नेवर लाइज डायरेक्टली ओवरहेड। अब कभी भी आपको सन सर के ऊपर नहीं दिखेगा दोपहर को भी। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ नीदर वेरी हॉट, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे 4 सीज़न मिलते ही हैं, समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर। ये जो है 2 टेम्परेट जोन में डिवाइडेड है। अब जो इंडिया है ना, इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो इंडिया का ऊपर वाला पार्ट लाई करता है टेम्परेट जोन में और थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट लाई करता है टॉरिड जोन में। फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन जो है वो एरिया है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में। यहाँ पे बहुत ही कम, दे रिसीव वेरी लिटल हीट फ्रॉम द सन एज सन रेज आर हाईली स्लांटिंग। बहुत ज़्यादा तिरछी होती है सन रेज, मतलब वो तिरछे होने की वजह से इतना डिस्टेंस कवर करके जाती हैं कि पोल तक पहुँचते पहुँचते उनमें कोई हीट बचती ही नहीं है। दीज आर कोल्डेस्ट पार्ट, अर्थ के सबसे कोल्डेस्ट पार्ट है। और दीज आर जनरली कवर्ड विद आइस एंड स्नो। जनरली ये पूरे साल आइस और स्नो से कवर ही रहते हैं।